मुख्यमंत्री बिहार चली गई है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं लिट्टी चोखा खाने के लिए नहीं मिला, मखाना खाने के लिए नहीं मिला है। ये उनकी बेशर्मी है। ट्रिपल इंजन सरकार में आप लोगों के अधिकार, आप लोगों की भूख, आप लोगों के परिवार को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। दिवाली भी पास में है, कैसे आप लोग देख रहे हैं, कैसे त्योहार आप दिवाली हमारे यहाँ पे मनाएगी, काली दिवाली यही आप लोग दिवाली मनाएंगे? हमारे को यूज किया जाता है केवल जैसे कोविड जैसी घातक बीमारियों में जिसको कोई हाथ नहीं लगाता। भारत सरकार से कहना चाहूँगी हमारे जो भारत का कैलेंडर है उससे सारे त्योहार ही मिटा दिए जाएं। हमसे नहीं देखा जाता जब हमारे बच्चे त्योहार के दिन रोते हैं। इस तरह से शासन प्रशासन का रवैया है, हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ये निश्चित है कि हमारी काली दिवाली यहीं मनेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री बिहार चुनाव में उतर चुकी है और बिहार में पूरी तरीके से अब अपने खान पान के ऊपर बहुत ज़्यादा तरीके से चिंतित नजर आ रही है। बिहार में चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन दिल्ली जो उनका खुद एक राज्य है जहाँ की वो मुख्यमंत्री है, वहाँ पर पूरी तरीके से नदार नजर आ रही है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए पिछले कई हफ्तों से तमाम एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर है, कुछ लोग भूख हड़ताल पर भी है और अपनी ही जायज़ मांगों को पूरी करने की बात कर रहे हैं। वेतन को लेकर के तमाम कर्मचारी इन दिनों सड़कों पर बैठे हुए हैं। सदन के अंदर भी वेतन चोरी का नारा लगता है कि वेतन चोर गद्दी चोर, लेकिन बावजूद तमाम इन चीज़ों के दिल्ली की मुख्यमंत्री पूरी तरीके से इस मुद्दे से अछूती नजर आती है। आप देख सकते हैं तमाम महिला कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे भी है। पहले उन्हीं से शुरुआत कर लेती हूँ, फिर वापस इस पे आऊँगी कि सवाल यह है कि जब यहाँ आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, बारी बारी बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे, दिल्ली की मुख्यमंत्री बिहार चली गई है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं लिट्टी चोखा खाने के लिए नहीं मिला, मखाना खाने के लिए नहीं मिला है। ये उनकी बेशर्मी है। दिल्ली का जो काम करता है, हेल्थ वर्कर जो है काम करते हैं, वो लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आपकी भूख हड़ताल की फिक्र नहीं है? नहीं, फिक्र नहीं है। अपने स्वाद की ज्यादा चिंता नजर आ रही है उन लोगों को ज्यादा चिंता है। क्या ऐसा क्या दिल्ली के अंदर कर चुकी कि अब बिहार की चिंता ज्यादा हो रही है? ये तो मतलब ही लोग है ना, ये जहाँ चुनाव होता कितने है। दिन हो गए आपको भूख हड़ताल पे? आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। क्या लग रहा है, आप भूख हड़ताल के लिए तैयार है? मांगे पूरी होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल झुकना पड़ेगा इनको। सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। वेतन चोरी के नारे भी लग रहे हैं, वेतन चोर गद्दी चोर, तो क्या वाकई में वेतन चुरा रही है दिल्ली वाकई सरकार? वेतन चुराया इन लोगों ने। एक सेम हमारे जो पोस्ट के हैं वो उनको 2013 से 27,900 रुपये मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा। दिवाली भी पास में है, कैसे आप लोग देख रहे हैं, कैसे त्योहार आप? दिवाली हमारे यहाँ पे मनेगी, काली दिवाली यही आप लोग दिवाली मनाएंगे? तो ये तय कर चुके हैं आप लोग? तय कर तो देखिए, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री दिवाली पर पूरी दिल्ली को जो है शुभकामनाएं देंगी और दिवाली का त्यौहार सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इजाज़त ले रही हैं कि दिल्ली की जनता को फायरवर्क्स क्रैकर्स फोड़ने की इजाज़त दी जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या इन लोगों के लिए दिवाली नहीं है? क्या इन लोगों के लिए त्यौहार है जिनके परिवार यहाँ पर बिना... आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम इंद्रराज कौशिक है। इंद्रजीत कौशिक जी, कैसे देख रहे हैं आप लोग यहाँ भूख हड़ताल पे आपके साथ ही बैठे हुए हैं? मुख्यमंत्री बिहार चुनाव में एक्टिव नजर आ रही हैं, कह रहे लिट्टी चोखा नहीं खिलाया अभी तक, मखाना नहीं खिलाया अभी तक। सबसे पहले तो मैम आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने तो कर्मचारी का जो है हित समझा, उसके दर्द को समझा। ये लोग चाहे लिट्टी चोखा खाएं, चाहे शाही भोजन खाएं, चाहे मिठाई खाएं, चाहे कोई भी चीज़ खाएं, इनके लिए कर्मचारी की भूख कोई मायने नहीं रखती। कर्मचारी 18 दिन से यहाँ भूखा प्यासा बैठा है। आपने देखा होगा परसों हाउस भी लगा था, वहाँ भी इनका शाही भोजन चला था। लेकिन कर्मचारियों को 2 मिनट का वक्त नहीं है हमारे महापौर जी के पास या सत्ताधारी निगम पार्षदों के पास। वो कर्मचारी से भी एक बार पूछ लें। एक त्यौहार का वक्त जो हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, और त्यौहार के टाइम भी ये कर्मचारी यहाँ भूखा प्यासा रोड पर बैठा है। एक मानवता के नाते कर्मचारी भूल जाए, लेकिन एक मानवता के नाते कम से कम किसी को पूछ लें। हमारे परिवार में हमारे घर के गेट पर एक भिखारी आकर बैठ जाता है, तो हमारी मानवता बनती है मुझसे पूछें, एक भाई खाना खाओगे? तो आप लोग क्या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, इसलिए आप पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, फर्क नहीं पड़ता सरकार को? बात कॉन्ट्रैक्ट की और बात परमानेंट की नहीं है। मेरे अनुसार बात इनकी ईगो की और इनकी हार्ट्स की है। क्या कॉन्ट्रैक्ट का आदमी मानव नहीं होता? क्या उसका परिवार नहीं होता? क्या उसके बच्चे नहीं होते? क्या उसके परिवार में और माँ बाप या और कोई सदस्य नहीं होता? तो क्या ट्रिपल इंजन सरकार में आप लोगों के अधिकार, आप लोगों की भूख, आप लोगों के परिवार को नजरअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। यदि जरा भी इनको इस बात की जो चिंता होती कि भाई ये परिवार भी है,
हम दिल्ली की जनता हैं। ये 5,000 परिवार यहाँ बैठे हैं, कर्मचारी हैं, और हमारे परिवार कितने हो गए? हम दिल्ली के वोटर भी हैं, हम दिल्ली की जनता भी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो आप लोगों को छोड़ के बिहार जा रही है, वोट मांग रहे हैं, यहाँ बीजेपी के लिए अपील कर रहे हैं। वो बीजेपी के लिए अपील करते हैं, वो सत्ताधारी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए तो कभी हित की बात नहीं करी। हम उनसे मिलकर भी आए, लेकिन उसके बावजूद भी आज 5 दिन बीत जाने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन जिम्मेदारी क्या बनती है मुख्यमंत्री की कि वो अपने राज्य पे, अपने राज्य के लोगों पर ध्यान दे, उनकी भूख पर, उनकी भूख हड़ताल पे आप लोग बैठे हो, बिहार जाकर कह रही है लिट्टी चोखा टेस्ट करने के लिए नहीं मिला अभी तक। मैडम जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री क्या, कोई भी नेता है, इनका बड़ा बड़े अफसर हैं, किसी को हम नज़र नहीं आ रहे। जैसे भारत का स्तंभ है ना, हम भारत के वो स्तंभ हैं, 3 जो नज़र आते हैं सामने, वो सामने नज़र आते हैं। हम वो चौथा स्तंभ है जो इन लोगों को दिखाई नहीं देते, ना तो इस सरकार को दिखाई देते, ना मुख्यमंत्री को दिखाई देता, ना प्रधानमंत्री को। हम चौथा स्तंभ है। हमारे को यूज़ किया जाता है केवल, जैसे कोविड जैसी घातक बीमारी में जिसको कोई हाथ नहीं लगाता, उस टाइम हमें यूज किया। 1-1 करोड़ रुपए का मैडम यहाँ तो छत से गिर गए, टंकी चेक करते समय हाथ टूट गया, उसके लिए कोई दवाई गोली नहीं, एब्सेंट रह जाती हैं, कोई छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं। हमारे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का पैसा नहीं मिल पाता है। कोई अफसर ये नहीं कहता कि इन्हें मेडिकल लीव दी है। सिलेक्टिव सेवा कर रही है बीजेपी की, जहाँ से फायदा है उनकी सेवा, जहाँ फायदा नहीं उनको इग्नोर। अभी मैंने आपको बताया, हम तो चौथा स्तंभ है जो इनको दिखाई नहीं देता। या तो ये काम करते नजर आते हैं, या सफाई वाले कर्मचारी नजर आते हैं। हम 4-4, 5-5 मंजिल, 6-6 मंजिल टंकियों को चेक करते हैं। कई जगह ऐसे होती है हमारे पैर नहीं रखे जाते, फिर भी उस टंकी को चेक करते हैं। DHO भी कहेगा, MHO भी कहेगा कि भाई तुमने यहाँ साइन नहीं किए। हमें मजबूरन उस 6ठी मंजिल की टंकी पर साइन करने जाना पड़ता है। कितनी बार हमारे जो आप लोगों के वेतन बढ़ाने में क्यों सरकार, हमारे डिपार्टमेंट के मलेरिया के कितने लोग मर गए टंकियों की छत गिर के नीचे, प्लास्टिक की पाइप लगा दिया। समझ गई, काफी संघर्ष भरा आप लोगों का काम है। सवाल यही है कि क्यों पीछे हट रही है सरकार, जब 1 करोड़ रुपए कोरोना वाले लोगों को दे सकते, आप लोगों का क्यों जायज वेतन नहीं बढ़ा? मैडम वो दिल्ली पुलिस वालों को दिया क्योंकि उन्होंने ज्यादा काम किया। सफाई वाले नजर आते हैं, हम तो चौथा स्तंभ है ना, दिखाई नहीं देते इनको काम करते हुए। सफाई अभियान चलाते हैं आप हम कोविड में काम करते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया में करते हैं, हाउस टैक्स में हम काम करते हैं। चारों तरफ जहाँ इनको जरूरत पड़ती है हमारी वहाँ लगा देते हैं। ठीक है मैम, आप तो महिलाएं हैं, महिलाओं को, महिला मुख्यमंत्री है, ज्यादा उम्मीदें होती हैं, कैसे देख रही हो? बिहार चली गई, आप लोगों को पूरी तरीके से नजरअंदाज करके। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री आई थी, हम भी बड़े खुश हुए थे। बहुत ही उम्मीदें की थी कि शायद इस बार हमारा सौभाग्य अच्छा होगा, हमारी बातें सुनी जाएंगी। लेकिन 18 दिन से कर्मचारी यहाँ भूख हड़ताल पे भी बैठा है। और बड़े दुख की बात है कि हम मुख्यमंत्री जी से भी मिल के आए हैं, उनके पास भी अपनी गुहार लगा के आए, लेकिन वहाँ से भी कोरा आश्वासन मिला। बोल रही यही कहूँगी, उन्होंने भी यही कहा है कि मैं बात करती हूँ। लेकिन आज 4-5 दिन हो गए उनसे मिले हुए, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा, पूरा देश त्यौहार मना रहा है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? मैं तो कहती हूँ कि अगर आप ये नहीं कर सकते, भारत सरकार से कहना चाहूँगी, हमारे जो भारत का कैलेंडर है उससे सारे त्यौहार ही मिटा दिए जाएं। हमसे नहीं देखा जाता जब हमारे बच्चे त्यौहार के दिन रोते हैं। पूरा देश खुशियां मनाएगा और हम यहाँ सिविक सेंटर के बाहर बैठ के काली दिवाली मनाने को मजबूर हैं। अगर ये हमारा हक नहीं देंगे तो हम तो अपने बच्चों और परिवार सहित यहीं पे काली दिवाली मनाएंगे। ऐसी उत्सव की बात की जा रही है, बचत उत्सव चलाया जा रहा है, त्योहार क्या कह रहे हैं? सब एक दिखावा है, इनका छलावा है कि महिलाओं के लिए ये करेंगे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। क्या यही है विकास? कि आपका कर्मचारी जो 30 साल से सेवा कर रहा था वो आपको रोड पे बैठने को मजबूर है? क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों के हाथ में भी कटोरा आ जाए? हम तो मान सम्मान वाले कर्मचारी हैं, भीख भी नहीं मांग सकते मैडम। इंडियन सरकार में क्या आप लोगों के लिए कोई बजट नहीं है? इतना सारा कुछ, आज बोनस भी दिया जा रहा है। किसी बजट की आवश्यकता ही नहीं है मैडम। हमारी जो पोस्ट है वो सैंक्शन पोस्ट है, उसका बजट ऑलरेडी निगम के पास है, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। क्यों नहीं है मंशा? कर्मचारियों का दर्द समझ नहीं आता। ये तो मैडम आप उनसे जाके, चुनाव के पहले तो आप लोगों के चुनाव हो, चाहे कोई अभियान हो, मोदी जी का जन्मदिन हो, कोई रैली हो, हाउस टैक्स का काम हो, इलेक्शन का काम हो, टंकियां चेक करवानी हो, कोई भी महामारी आए, कोई भी विपदा आए, सबसे पहले फ्रंट में MTS कर्मचारी को खड़ा कर दिया जाता है। कोविड के टाइम पे जब पूरा देश अपने घरों में बंद था, ये बड़े बड़े नेताएं सिर्फ घोषणाएं कर रहे थे। हमारा कर्मचारी शमशान घाट में जाके हमने लाशें तक उठाई है, सैनिटाइज किया है। उस टाइम पे सिर्फ हमारे लिए तालियां बजवा दी गई, फूल बरसवा दिए गए। क्या उनसे हमारे बच्चों का पेट भरेगा?
तो क्या अब त्योहार के समय पे आप लोगों का ज़रा नहीं कि आप लोगों का परिवार कैसे दिवाली मनाएगा, आप क्या से त्योहार जाएगा? मैडम हम तो ना रो सकते हैं ना कुछ बता सकते हैं। अगर ये सुनने वाले होते तो हमें 18 दिन नहीं, 18 दिन तो क्या 30 साल से गुहार लगा रहे हैं। आज तो हमें पक्का होना चाहिए था सभी को, लेकिन आज हम क्या मांग रहे हैं? मिनिमम ग्रेड पे। बड़े शर्म की बात है इस निगम के लिए कि उनका कर्मचारी रोड पे बैठा है, इनको 5 मिनट का समय नहीं है। आप बता रही हैं कि मुख्यमंत्री जी बिहार गई हैं, लेकिन यहाँ तक आने का समय नहीं है। हमारे मेयर साहब क्या 2 मिनट के लिए हमारा दर्द सुनने नहीं आ सकते थे? अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो मेयर साहब को हमारे साथ बैठना चाहिए कि मैं आपके साथ हूँ। कम से कम अधिकारी कर्मचारी को थोड़ी हिम्मत तो मिलती कि हमारे नेता हमारे चुनाव साथ से पहले इन लोगों के बीच में आया गया, कई मांग उठाई गई, लेकिन चुनाव होते ही क्या 7-8 महीने और कहना चाहती हूँ मैडम आपके माध्यम से, ये सिर्फ एक कर्मचारी की बात नहीं है, 5000 कर्मचारी की बात नहीं है, ये 5000 परिवारों की बात है। और हम वो कर्मचारी हैं जिनकी एंट्री हर घर की रसोई से लेकर छत की टंकी तक है। अगर हमारी मांगें नहीं सुनी जाएगी तो हम एक एक परिवार तक जाएंगे, दिल्ली की जनता को भी अपने साथ लाएंगे, क्योंकि हम जो काम करते हैं मुश्किल हालातों में दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य को बचाने का काम करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारी है, लेकिन शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए ना स्वास्थ्य की चिंता है ना जनता की चिंता है। रैलियों में चाहिए तो आप लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या अब आप लोग योजनाओं का प्रचार करने के लिए ही सीमित रह गए हैं? आपका अधिकार की बात है तो पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जाएगा, क्योंकि लगता है सबसे ज़्यादा संख्या हमारी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करा जाता है। ये कहीं भी चाहे रैली हो, चाहे इनका कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे सुबह 4 बजे 5 बजे का प्रोग्राम हो, जो भी प्रोग्राम होता है हमें यूज करा जाता है। पर क्या हम लोग 30 साल से यहाँ दिल्ली ये MCD के अंदर कार्य कर रहे हैं हम लोग, और दिन रात दिल्ली के अंदर चिकनगुनिया मलेरिया। आप लोग यहाँ बैठे भूख हड़ताल पे, मुख्यमंत्री बिहार घूम रही है, लिट्टी चोखा का कह रही है अभी तक स्वाद नहीं चखा है, तो ये कैसी मतलब किस तरीके की मुख्यमंत्री है, कैसी जिम्मेदारी कि अपने लोग यहाँ भूख हड़ताल पे और वो बिहार जाके प्रचार करें? मैं तो मुख्यमंत्री से यही आशा करूँगा कि मैडम आप बिहार तो जा रही, चिक्की चोखा खाओ, वहाँ पे क्या स्वाद है क्या नहीं है, पर अपनी दिल्ली का जनता का भी तो ध्यान रखो जिसके घर में दाल रोटी नहीं चल रही है, परेशान हो रहा है और अपने परिवार अपने बच्चों से परेशान है, किराया तक नहीं दे पा रहे, और जो साथी रिटायर होते जा रहे, मरते जा रहे। आप बिहार में जाके लिट्टी और चोखा का स्वाद चख रहे हो। लेकिन यहाँ पर देखिए हड़ताल पर बैठे हैं युवा से लेकर बुजुर्ग तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर ध्यान देने की होनी है, आपकी सुनवाई करने की, वो बिहार जाके वोट मांग रही हैं, वहाँ पे अपनी भूख की बात कर रही है? जी देखिए, हमारी जो हड़ताल है आज लगातार 18वां दिन है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोग मिले भी थे मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी मांगें जायज़ हैं और जल्द से जल्द हम पूरी करेंगे। लेकिन आज 18वां दिन है, हम सड़क पर बैठे हुए हैं। क्या उम्मीद है, क्या त्योहार से पहले कुछ रास्ता निकलेगा, त्योहार यही मनेगा? जिस तरह से शासन प्रशासन का रवैया है, हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ये निश्चित है कि हमारी काली दिवाली यहीं मनेगी। देखिए बहुत ही निराशा भरे शब्दों के साथ ये तमाम कर्मचारी है, जैसे कि मैम ने कहा कि सिर्फ 5500 कर्मचारियों का सवाल नहीं, उनके परिवार के सदस्यों का सवाल है। जहां पर त्योहारों का बड़ा बखान किया जाता है, वहीं पर ये कर्मचारी बड़ी तादाद में अपना त्यौहार भी यहां पर मनाने के लिए तैयार है। और ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार प्रचार करती हुई नज़र आ रही हैं, फिर चाहे दिल्ली हो या बिहार हो, लिट्टी चोखे के स्वाद की बात कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये तमाम कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे, इनकी भूख की चिंता फिलहाल मुख्यमंत्री को होती नजर नहीं आ रही। इस फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4P न्यूज़ नेटवर्क।